वेलकम टू ऑनलाइन मास्टर। हम यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन का टॉपिक संख्या 1 पढ़ रहे थे। इसका नाम है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड सॉफ्टवेयर। इसमें हम लोग 85 ऑब्जेक्टिव लगा चुके थे। ठीक, अब आगे हम लोग 85 से स्टार्ट करेंगे, लगभग 50 ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, 45 से 85। ठीक है, 85 को दोबारा रिपीट करते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। विच वन इज नॉट द साइज ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिम्ड ड्राइंग शीट, है ना। यानी कि इनमें से कौन ट्रिम ड्राइंग शीट का जो है वो स्टैंडर्ड साइज नहीं है। ठीक, अब देखो भाई, 841 गुणे 1189 तो है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये ए नॉट साइज होता है। 841 गुणे 1189। फिर 210 गुणे 297 भी है। ये कौन सा साइज होता है? 210 गुणे 297, ये फोर्थ साइज इसको बोलते हैं। ठीक, इसके बाद 400 297 गुणे 420। ठीक, 297 गुणे 420 ये भी होता है। ये A3 साइज होता है। अब ये हमारा साइज नहीं होता। 420 गुणे 596 ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे 594 आंसर होना चाहिए। तो 420 गुणे 594 जिसका साइज है A2। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 86 नंबर। टू ड्रॉ अ स्मूथ कर्व ऑफ एनी नेचर द ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, है ना। कि जो क्या कह रहा है कि स्मूथ कर्व डिजाइन करने के लिए कौन सा ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो भाई देखो, टेम्पलेट का प्रयोग तो नहीं करते हैं, इरेजर शील्ड का प्रयोग भी नहीं करते हैं। फ्रेंच कर्व जहाँ पे उत्तर आए, स्मूथ कर्व, फ्री हैंड कर्व, कुछ भी ऐसा टाइप का जो कर्व है वो फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल होगा, मिनी ड्राफ्टर का नहीं होगा। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर का यूज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड लाइन बनाने के लिए करते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 87। पैरेलल लाइन कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ, है ना। पैरेलल ड्राइंग किसकी सहायता से बनाई जा सकती है? देखो, टी स्क्वायर की सहायता से बिल्कुल बनाई जा सकती है, मिनी ड्राफ्टर की सहायता से बिल्कुल बनाई जा सकती है, और पेयर ऑफ सेट स्क्वायर की सहायता से भी बनाई जा सकती है। यानी ऑल ऑफ दीज, यानी सभी तीनों की सहायता से बनाई जा सकती है। अब प्रश्न संख्या 88 पे आते हैं। एक डिवाइस विच कंबाइंड द फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर, मतलब वो कौन सी डिवाइस है जो टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर तीनों की कॉम्बिनेशन होती है। जाहिर सी बात है, सबको पता होगा इसका उत्तर, मिनी ड्राफ्टर। ठीक, तो क्या उत्तर रहेगा? मिनी ड्राफ्टर। ठीक, मिनी ड्राफ्टर। ठीक, मार्कर दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं, देखेंगे अगले वीडियो में सही करेंगे। और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट composed of long strip blade fixed rigidly by screw at right angle to the shorter strip, है ना। तो वही पूछ रहा है कि ये इसको क्या बोलते हैं भाई। जो लॉन्ग है, ब्लेड है, एक शॉर्टर रिप से फिक्स है, उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलेंगे टी स्क्वायर। सेट स्क्वायर तो नहीं बोलेंगे, वो ड्राइवर भी नहीं बोलेंगे, मिनी ड्राफ्टर भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टी स्क्वायर। प्रश्न क्या था? एक लंबी ब्लेड से निर्मित एक ड्राइंग उपकरण है जिसकी एक छोटी पट्टी, जिसको हेड या स्टॉक से समकोण पर स्क्रू से लगाया जाता है। देखो, इसको बोलेंगे ब्लेड और इसको बोलेंगे हेड या स्टॉक। ठीक है, ये टी स्क्वायर हो गया आपका। ये आपका फिगर है टी स्क्वायर का। टी स्क्वायर का ये फिगर है, ये आपका स्टॉक है और ये आपकी ब्लेड है। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 90 पर। साइज ऑफ बी नोट ड्राइंग बोर्ड, है ना। बी नोट ड्राइंग बोर्ड की साइज क्या होती है? तो भैया, बी नोट ड्राइंग बोर्ड की साइज क्या होती है? 1500 गुणे 1000 mm। 1500 गुणे 1000 mm ये बी नोट ड्राइंग की साइज होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, अब देख लेते हैं। डी नोट, बी नोट कुछ भी बोल दीजिए, तो डी नोट या बी नोट की साइज हो गई 1500 गुणे 1000। डी वन की साइज हो गई 1000 गुणे 700 mm, और डी टू की साइज हो गई 700 गुणे 500, और डी थ्री की साइज हो गई 500 गुणे 350। आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ने निम्नलिखित मापों के पटों की अनुशंसा की है ना। बी नॉट है 1250 से 900,
V1 है 900 से 650, V2 650 से 500 mm और V3 500 से 350 mm और V4 350 से 250 mm। आगे बढ़ते हैं। विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन 30 से 60 डिग्री या 45-90 डिग्री ट्राइंगल। इसको क्या बोलते हैं ना, जिसमें 30 डिग्री 60 डिग्री का एंगल होता है और 45 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल होता है। भाई देखो, डिवाइडर नहीं होता है, स्क्वायर नहीं होता है, ड्राफ्टर नहीं होता है, जाहिर सी बात है सेट स्क्वायर होता है ना, सबने देखा होगा इस तरीके से होता है सेट स्क्वायर। दो प्रकार के, एक होता है 30 से 60 डिग्री वाला, एक होता है 45 डिग्री। टी स्क्वायर विद द वर्किंग एज लेंथ ऑफ 1000 प्लस माइनस 10 mm इज डिजाइंड एस, है ना। तो क्या बोलते हैं, कार्यकारी किनारा लंबाई 1000 प्लस माइनस 10 mm के साथ जो टी स्क्वायर का डिजाइन किया जाता है उसको कौन सा डिजाइन बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं T1, है ना। T1 का साइज क्या होता है, 1000 प्लस माइनस 10 mm। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। टी स्क्वायर कठोर प्रकाष्ठ की बनी होती है, दो पार्ट होते हैं इसके, शीट जिसको स्टॉक बोलते हैं, दूसरा ब्लेड होता है। ठीक है, ये साइज हुआ टी स्क्वायर के। टी नॉट का साइज 1500 mm है, T1 का साइज 1000 mm है, यानी 1000 mm का मतलब हो गया। T2 का साइज हो गया 700 mm है, T3 का साइज 500 mm। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 93 पर। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए एक इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच वाइल डायमेंशनिंग फॉर एन इंजीनियरिंग ड्राइंग, विच मेथड और वेज फॉर अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशन, है ना। मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए इनमें से कौन सा मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ये पिछले दोनों वीडियो में भी ये क्वेश्चन हमने आपको कराया है। ठीक है, तो देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का डायमेंशन करने से कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं। देखिए पैरेलल का प्रयोग करते हैं, कॉन्टिन्यूअस का भी करते हैं और पैरेलल और कॉन्टिन्यूअस दोनों का भी करते हैं, यानी कंबाइंड का भी प्रयोग करते हैं। ये आंसर सही है, अभी के लिए टिक कर देते हैं, और बाकी गलत क्यों है ये देखते हैं। इसमें परपेंडिकुलर है, वह परपेंडिकुलर का नहीं करते हैं। इसमें भी परपेंडिकुलर है इसलिए ये गलत है, इसमें भी परपेंडिकुलर है इसलिए ये गलत है। तो सही आंसर है पैरेलल, कंटिन्यूअस एंड कंबाइंड। ठीक है, पैरेलल डायमेंशनिंग, कंटिन्यूअस और चेन डायमेंशनिंग जिसको बोलते हैं, कंबाइंड डायमेंशनिंग। तीन मेथड होते हैं डायमेंशनिंग के। प्रश्न संख्या 94 पे आते हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग आर एट डिग्री डैश डिग्री फ्रॉम प्लेस, हाँ। पूछ रहा है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो होता है किसी स्थान से कितने डिग्री पर होता है, तो सही उत्तर है 30 डिग्री। रटने के अलावा कोई इसका विकल्प नहीं है, आप याद रखिए। आइसोमेट्रिक ड्राइंग एक प्रकार की 3D ड्राइंग है, इसे 30 डिग्री के एंगल का प्रयोग करके सेट किया जाता है। ठीक, इसी को एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग भी कहते हैं। इसीलिए प्रत्येक अक्ष के लिए समान पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आइसोमेट्रिक ड्राइंग इसी को एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग भी कहते हैं, 30 डिग्री के एंगल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ठीक, ये क्लियर हो गया। 94 95 पे चलते, बिना किसी बकवास के पढ़ाई करेंगे, ये वो फलाना नहीं आता, ये सब ऑनलाइन मास्टर में। ठीक है, हाँ एक हमारा ऐड है जो हम काम करते हैं, उसका ऐड आपको जरूर दिखा देते हैं। ऑनलाइन मास्टर में अगर आप घर बैठे कोई भी प्रकार का फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8004700342। इस पर आप व्हाट्सअप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। अभी वर्तमान में जैसे SSC का चल रहा है, CHSL का फॉर्म चल रहा है, MTS का फॉर्म चल रहा है, DSSC का फॉर्म चल रहा है। ये सब फॉर्म अगर आप फिल करवाना चाहते हैं घर बैठे 0 मिस्टेक के साथ, तो आप ऑनलाइन मास्टर से संपर्क करके अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। हमारे यहाँ सभी फॉर्म घर बैठे भरे जाते हैं। रिज्यूम CV बायोडेटा बनाया जाता है। हिंदी इंग्लिश में अगर किसी को टाइपिंग करवाना है तो वो भी हमारे यहाँ किया जाता है। ठीक है, हमारे थंबनेल डिजाइन भी करे जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ड्रॉ नॉन सर्कुलर कर्व, है ना। देखिए नॉन सर्कुलर कर्व, एक तो होता है सर्कुलर कर्व, होता है नॉन सर्कुलर कर्व, उल्टा पुल्टा जो कर्व होता है, तो सर्किल नहीं होता है। तो खींचने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। कई बार आपको बताया जा चुका है, आप प्रोटेक्टर का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? प्रोटेक्टर का प्रयोग इसलिए करते हैं भाई, प्रोटेक्टर का प्रयोग इसको बोलते हैं चांदा कोण नापने के लिए। जीवा मापने का प्रयोग भी नहीं करते हैं, फ्रेंच कर्व का ही प्रयोग करते हैं नॉन सर्कुलर कर्व बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96 पे आते हैं।
द कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हार्डवेयर डज नॉट इंक्लूड, ना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में हार्डवेयर इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होता है देखो, इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होता है। देखो कंप्यूटर डिस्प्ले टर्मिनल बिना इसके बना नहीं पाओगे, हार्डवेयर कीबोर्ड भी होता है ना, कंप्यूटर भी चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं। ठीक है, कैड में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों घटक शामिल हैं। हार्डवेयर घटक कौन कौन से होते हैं? डिस्प्ले टर्मिनल होता है, कंप्यूटर व कीबोर्ड होते हैं। सॉफ्टवेयर घटकों में ये जो सॉफ्टवेयर घटक है वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर है, वो पूछा था हार्डवेयर, ठीक है, इसलिए वो गलत है। हाउ मेनी टाइप ऑफ कैट, कैट कितने प्रकार के होते हैं भाई? कैट 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 2D कैट, 3D कैट, माउस 3D कैट, 3D वायर फ्रेम और 3D सरफेस मॉडलिंग, ये 5 प्रकार के हमारे, और लास्ट में सॉलिड मॉडल, ये 5 प्रकार के हमारे कैट होते हैं। ठीक है, पूछ लेगा प्रश्न कैट कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। तुम्हारे हाथ में जितनी मूवियाँ हैं उतने प्रकार के कैट के सॉफ्टवेयर होते हैं। मॉडर्न कैट सिस्टम और बेस्ड ऑन, है ना, और देखो कैट सिस्टम जो है मॉडर्न वाला वो किस पर बेस्ड है? तो उत्तर है ICJ पर। GIF से कोई मतलब नहीं है, सभी लोग GIF का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ICG का मतलब क्या होता है? इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। यह एक यूजर ओरिएंटेड सिस्टम है, इसमें कंप्यूटर का उपयोग करके चित्रात्मक या प्रतीकात्मक रूपों में डेटा को बनाने, बदलने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो प्रश्न हमारा क्या था? मॉडर्न कैड सिस्टम और बेस्ड ऑन। मॉडर्न कैड सिस्टम किस पर बेस्ड है? ICG पर बेस्ड है। ICG की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक, RRB इलाहाबाद रेलवे में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। द कंप्यूटर कम्युनिकेशन विद द यूजर, है ना। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर यूजर से किसके माध्यम से कम्युनिकेट करता है? देखो भाई, CPU यूजर के डायरेक्ट टच में नहीं होता है, ग्राफिक्स से कोई मतलब नहीं है, डिस्प्ले बटन से मतलब नहीं है, CRT ही इसका राइट आंसर है। CRT का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब है। CRT मॉनिटर, भाई हमको मॉनिटर तो दिखाई देता है, तो वही ये बोल रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन CRT के माध्यम से होता है या मॉनिटर के माध्यम से होता है। द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफिएबल स्टेप, है ना। डिजाइनिंग की प्रक्रिया में डिजाइन को पहचानने योग्य कितने स्टेप शामिल होते हैं? तो भाई 6 स्टेप शामिल होते हैं, है ना। डिजाइनिंग की प्रक्रिया में 6 स्टेप शामिल होते हैं। वो कौन कौन से 6 स्टेप हैं देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हो जाएगी, फिर संश्लेषण, फिर उसका एनालिसिस, फिर अनुकूलन, फिर उसका एस्टिमेशन यानी कि मूल्यांकन, फिर प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन। ये 6 स्टेप हमारे डिजाइन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ठीक है, यूपीडब्ल्यूएससी बहुत महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन अभी आगे आने वाले जो यूपीडब्ल्यूएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग कैड इम्प्रूव कम्युनिकेशन, है ना। कैड को लागू करने से संचार में सुधार होता है। ये कथन सत्य है कि गलत है? भाई बिल्कुल सत्य। क्यों सत्य है? क्योंकि देखो क्या होता है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग ना, हमारे सामने ड्राइंग ड्राइंग जो भी हमको कम्युनिकेट करना होता है वो ड्राइंग के माध्यम से हम कम्युनिकेट कर देते हैं, और ड्राइंग बेहतर समझ प्रदान करता है और इसमें त्रुटियां होने की संभावना कम होती है। ठीक है, तो अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाता है। प्रश्न संख्या 102 पर आते हैं, फंक्शनली एरिया ऑफ अ कैट। कैट का जो फंक्शनली एरिया होता है जिसका हम लोग काम करते हैं एप्लीकेशन में, कैन बी ग्रुप्ड इनटू अ, कितनी कैटेगरी में ग्रुप्ड होता है? तो वो 4 कैटेगरी में ग्रुप्ड होता है। 2 3 5, 2 काट दो, 3 काट दो, 5 काट दो, कितनी कैटेगरी में ग्रुप्ड होता है? तो 4 कैटेगरी में ग्रुप्ड होता है। कितनी कैटेगरी में? 4। वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? देखा, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, इंजीनियरिंग एनालिसिस, डिजाइन रिव्यू और ऑटोमेटिक फॉर्मेशन, है ना। ये हमारी 4 कैटेगरी है। द कलर ऑन CRT स्क्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए RBG, है ना,
जो सारे कलर होते हैं आरबीजी से मिलकर बनते हैं। रेड, ब्लू और ग्रीन इसी प्रकार से सीआरटी स्क्रीन में भी जो कलर कॉम्बिनेशन होता है आरबीजी होता है। आर से मतलब रेड, बी से मतलब ब्लू और जी से मतलब ग्रीन, आरबीजी। आरबीजी याद रख लीजिए कलर कॉम्बिनेशन के लिए। Who formulated the 6 ground rule to considered in the designing graphics software, है ना। तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के 6 जो ग्राउंड के नियम हैं वो किसने तैयार किए हैं? तो इसका उत्तर है शेफर जी। इसका उत्तर है शेफर जी। डिजाइनिंग के जो 6 नियम हैं, ग्राउंड नियम, उसको तैयार किया है शेफर जी ने, है ना। शेफर जी। देखिए वो नियम कौन कौन से? तो सिंपल होना चाहिए, सिंपलिसिटी, कंसिस्टेंटी, सतत होना चाहिए, कंप्लीटेंस, कंप्लीटनेस पूरा होना चाहिए, रोबस्टनेस, परफॉर्मेंस और इकोनॉमी, ये 6 ग्राउंड नियम। द इनपुट डिवाइस इन अ कैड कैन बी डिवाइडेड इनटू, है ना। कैड में इनपुट डिवाइस को कितनी श्रेणी में डिवाइड किया गया है? तो उत्तर है 3। ठीक, वो कौन कौन से डिवाइस हैं? एक होती है कर्सर नियंत्रण डिवाइस, दूसरी होती है डिजिटाइजर और तीसरी होती है अल्फा न्यूमेरिक और अनकीबोर्ड टर्मिनल। ठीक, देखो कर्सर नियंत्रण डिवाइस कौन कौन सी? कीबोर्ड से भी हम कर्सर को नियंत्रित कर सकते हैं कैड में केवल, ठीक है, जॉयस्टिक, ट्रैकर बॉल आदि। ठीक, डिजिटाइजर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस के साथ बड़े चिकने बोर्ड, ये डिजिटाइजर होते हैं। और अल्फा न्यूमेरिक और अनकीबोर्ड टर्मिनल। तो कितने प्रकार की इनपुट डिवाइस है कैड में? 3 प्रकार, है ना। फिर 106 नंबर पे आते हैं। Which key is used to obtain properties palette in AutoCAD, है ना। प्रॉपर्टीज पैलेट के लिए किस की का यूज किया जाता है? Ctrl+2 गलत, Ctrl+4 गलत, Ctrl+3 बिल्कुल गलत, Ctrl+1 एक नंबर प्रॉपर्टी पैलेट नंबर 1। ठीक, प्रॉपर्टीज पैलेट के लिए Ctrl+1 का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं किसके लिए, की के लिए कौन सा ऑप्शन ओपन होता है। ठीक है, Ctrl+1 से प्रॉपर्टीज, 2 से डिजाइन सेंटर पैलेट और 3 से टूल्स पैलेट और 4 से कोई ऑप्शन नहीं होता है, नॉट एन ऑप्शन। ठीक, ऑटोकैड वाज फर्स्ट रिलीज्ड, है ना। ऑटोकैड कब रिलीज हुआ था? तो भैया 1982 में। ऑटोकैड कब रिलीज हुआ था? 1982 में। ठीक, ऑटोकैड कब रिलीज हुआ था? 1982 में। प्रश्न संख्या 108। ऑटोकैड सेशन को आरंभ करने के लिए आइकन में कितनी बार क्लिक करते हैं? भैया किसी को भी आरंभ करने के लिए डबल क्लिक ही करते हैं, तो 2 बार क्लिक करते हैं। नया ड्राइंग बनाने के लिए टेम्पलेट प्रयोग में लाया जाता है। ये कथन सत्य है कि असत्य है? भाई बिल्कुल सत्य है। चाहे पावर पॉइंट हो चाहे ऑटोकैड हो, नए डिजाइन बनाने के लिए टेम्पलेट प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 110। ड्राइंग हमेशा बनाई जाती है रियल यूनिट को लेकर ही बनाई जाती है। कंट्रोल यूनिट काट दो, सब यूनिट भी काट दो। रियल यूनिट क्या होती हैं? जैसे कि इंचेस या मिलीमीटर, है ना। ड्राइंग बनाने से पहले ही यूनिट्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है। हाउ मैनी यूनिट्स आर अवेलेबल इन ऑटोकैड? ऑटोकैड में कितने प्रकार के यूनिट उपलब्ध हैं? तो भैया 5 प्रकार की। कौन कौन सी? देखो भाई, आर्किटेक्चरल जो यूनिट हैं फीट और इंचेस में, फिर दूसरी डेसिमल इंजीनियरिंग यूनिट है इंचेस में, फ्रैक्शनल एंड साइंटिफिक, है ना। ये 5 प्रकार की यूनिट है। विच मोड अलाउ द यूजर टू ड्रॉ 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन? 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कौन सा मोड यूजर को अलाउ करता है? तो सही उत्तर है ऑर्थो मोड, है ना। सही उत्तर है इसका ऑर्थो मोड। ओ स्नैप काट दो, लीनियर काट दो, पोलर ट्रैकिंग काट दो। विच मोड अलाउड द यूजर टू ड्रॉ 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन? सही उत्तर है ऑर्थो।
ऐसा ही उत्तर है। और तो भाई माउस दिक्कत कर रही है, अगले वीडियो में इस समस्या का समाधान किया जाएगा। बहुत दिक्कत कर रही है, इसलिए पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। की का प्रयोग करके ऑर्थो मोड को सक्रिय किया जा सकता है। यह केवल कर्सर को तक सीमित करके यूजर को सीधी रेखाएं खींचने में सक्षम बनाता है। कौन सा कमांड अलग अलग लाइनों को एक साथ एक समूह में एकल ऑब्जेक्ट के रूप में बदलने के लिए होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही उत्तर इसका पॉलीलाइन ना। पॉलीलाइन कमांड अलग अलग लाइनों को एक साथ एक ग्रुप में ऑब्जेक्ट के रूप में बदलने के लिए होता है। जैसे बॉक्स लाइन ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, ये चारों लाइनें अलग अलग होती है, परंतु बॉक्स लाइन कमांड के पश्चात ये एक पॉलीलाइन की भांति कार्य करेंगे। ठीक। प्रश्न संख्या 114, विच ऑफ द गिवन रूल कैन बी फॉलोड व्हेन देयर इज नॉट इनफ स्पेस फॉर प्लेसिंग एरोस और नंबर इन अ ड्राइंग शीट? ठीक। इट कैन बी प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ एक्सटेंशन लाइन। प्रश्न क्या है फिर समझो। तीरों जब ड्राइंग शीट में डायमेंशन को शो करने के लिए तीर अक्षर को बनाने की जगह ना हो तो कौन से नियम का पालन करोगे भाई? अगर डायमेंशन शो करने के लिए बीच में जगह ना हो तो तीर को हम बाहर बनाएंगे एक्सटेंशन के। ठीक, इस तरीके से। सही उत्तर क्या है? इट कैन बी प्लेस्ड आउटसाइड द एक्सटेंशन लाइन। ठीक। इनसाइड काट दो है कुछ, जैसे ये है हमारा डायमेंशन, इसके अंदर हम तीर बना के डायमेंशन शो नहीं कर सकते क्योंकि छोटी। क्या करेंगे? एक्सटेंशन खींचेंगे, हर एक तीर बनाया, हर एक तीर बनाया और यहाँ पे हमने बीच में डायमेंशन। यही पूछ रहा है। इनसाइड काट दो, प्लेस्ड ऑन एक्सटेंशन लाइन ये भी काट दो, एक्सटेंशन लाइन ये काट दिया। इट कैन बी ओमिटेड है ना, छोड़ा तो नहीं जा सकता है, तो गलत है। ये देखिए इस तरीके से शो किया जाएगा। प्रश्न संख्या 115, सिलेंडर इन 3D ड्राइंग कैन बी क्रिएटेड बाय ड्राइंग अ रेक्टेंगुलर शेप है ना। कह रहा है कि बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टूल। पूछ रहा है किस औजार का प्रयोग करके एक आयताकार आकार की ड्राइंग द्वारा 3D में सिलेंडर का निर्माण किया जा सकता है ना। आयताकार ड्राइंग को 3D में सिलेंडर में बदला जा सकता है किसका प्रयोग करके? रिवॉल्व कमांड। आयताकार 2D ड्राइंग द्वारा 3D ड्राइंग में एक सिलेंडर को बनाने के लिए रिवॉल्व टूल का प्रयोग किया जाता है। भाई देखो, सिलेंडर को अगर 2D में बनाओगे तो वो आयत ही बनेगा। अब इसको अगर 3D में कन्वर्ट करना आयत को, तो 3D में कन्वर्ट करोगे तो सिलेंडर बन जाएगा। जब सिलेंडर जो बन जाएगा तो उसके लिए किस कमांड का प्रयोग करोगे? उसके लिए हम लोग रिवॉल्व टूल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। किसी भी 2D आकृति से 3D सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और गोलाकार आकृति में परिवर्तन करने के लिए रिवॉल्व कमांड का प्रयोग किया जाता है। और 2D आकृति से 3D ब्लॉक रूप में परिवर्तित करने के लिए एक्सट्रूड कमांड का प्रयोग किया जाता है। कमांड और याद रख लीजिए, एक्सट्रूड। प्रश्न संख्या 116, 4 प्रश्न और करेंगे, उसके बाद वीडियो को बंद करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपास इज यूज्ड टू ड्रॉ अ सर्किल ऑफ अ लार्ज रेडियस ऑफ अ साइज है ना। लार्ज रेडियस ऑफ अ साइज सर्किल ड्रॉ करने के लिए किस कंपास का प्रयोग किया जाता है? तो भैया बीम कंपास। ठीक। प्रश्न संख्या 117, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायमेंशन। इनमें से डायमेंशन के रिकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देखो भाई, एवरी डायमेंशन शुड बी रिटन टू लेफ्ट साइड ऑफ ड्राइंग। कह रहा है कि सारे डायमेंशन ड्राइंग के लेफ्ट साइड में लिखे होने चाहिए, एकदम गलत है। कभी बीच में भी लिखेंगे, कभी राइट में भी लिखेंगे, जहाँ जगह होती है। देखो, एवरी डायमेंशन मस्ट बी गिवन बट नन शुड बी गिवन मोर देन वंस। ठीक है, एकदम सही बात है। सारी डायमेंशन दी जानी चाहिए लेकिन एक डायमेंशन को दोबारा नहीं शो करना चाहिए। ये बात एकदम सही है। डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ द व्यू। ठीक है, व्यू के बाहर रखना चाहिए ना डायमेंशन को। हमारी जो डिजाइन है उसको काटने नहीं चाहिए। ठीक है, एकदम सही बात है, इसलिए ये भी सही है। अब सेंटर लाइन शुड बी नॉट यूज एज अ डायमेंशन। ठीक है, एकदम सही बात है। क्या कह रहा है? डायमेंशन को शो करने के लिए सेंटर लाइन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, एकदम सही बात है। तो गलत हमारा यही है कि एवरी डायमेंशन शुड बी रिटन टू द लेफ्ट साइड ऑफ ड्राइंग है ना। ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत है।
ये प्रश्न पूछेगा यूपी ट्रिपल सी ड्राफ्टमैन में, क्यों स्टेटमेंट वाले प्रश्न काफी पूछे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन प्लान 118 नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग एंड प्लानिंग ऑफ अ न्यू डिस्ट्रिक्ट सिटी, है ना। मेन प्लान है ना, नई डिस्ट्रिक्ट या नई सिटी के डिजाइन के लिए कौन से प्लान का उपयोग करते हो भाई? मास्टर प्लान। बच्चे बच्चों को पता है, नहीं पता है जिसको याद कर लो, तो पहली बार पढ़ रहे हो ड्राफ्टमैन, है ना। साइट प्लान काटो, बिल्डिंग प्लान काटो भाई। बिल्डिंग प्लान बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल प्लान वायरिंग के लिए, साइट प्लान भाई साइट को स्थापित करने के लिए, नई सिटी और डिस्ट्रिक्ट के डिजाइन के लिए मास्टर प्लान का उपयोग किया जाता है। मास्टर प्लान में सब कुछ होगा, रोड होगा, पाइपलाइन होगी, सीवरेज होगा, है ना, ग्रीनरी होगी, सब चीज का मास्टर प्लान। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट इज सबमिटेड टू अ डेवलपमेंट अथॉरिटी, पूछ रहा है कि सेंशनिंग, है ना, अपने डिजाइन को सेंशनिंग कराने के लिए, जो भी हमने नक्शा बनाया उसको पास कराने के लिए कौन से प्रिंट का इस्तेमाल करते हो भैया? ब्लैक प्रिंट का नहीं करते हैं, ना ही येलो प्रिंट का, ना ग्रीन प्रिंट का, उसको बोलते हैं हम ब्लू प्रिंट, है ना। इस फलानी चीज का ब्लू प्रिंट तैयार करो, ब्लू प्रिंट से ही नक्शे को पास करा जाता है। विच प्रश्न संख्या 120 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द मेकिंग द पर्सपेक्टिव व्यू आफ्टर प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, है ना। कह रहा है कि प्लानिंग और डिजाइन करने के बाद भवनों का व्यू इनमें से किस विधि से नहीं बनाते भैया? टॉप व्यू से तो बनाएंगे ही बनाएंगे, है ना। 1 पॉइंट व्यू भी लेंगे, 5 पॉइंट व्यू भी लेंगे, और 2-4 पॉइंट व्यू लेंगे, लेकिन बर्ड्स आई व्यू से नहीं बनाएंगे। चिड़िया की आंख से देख के बना रहा है, ये एकदम गलत है, तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है भैया, देखो यहाँ पे हमारे यूपी ट्रिपल सी ड्राफ्टमैन के लगभग 120 प्रश्न ऑब्जेक्टिव हम लोग आपको करा दिए हैं। ठीक है, और बढ़िया से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लगभग 2-3 हज़ार ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे और अच्छी खासी संख्या में व्यू आएंगे, तो हम आपको कंप्यूटर भी कराएंगे यूपी ट्रिपल सी की। यूपी ट्रिपल सी में आगे सारे प्रीवियस ईयर भी कराएंगे, और भी काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा ड्राफ्टमैन के लिए, जेई। और अगर ये नया असिस्टेंट लगा है तो उसके लिए भी पेट है, पेट का भी कंटेंट देना चालू कर दिया गया है। और बाकी ऑनलाइन मास्टर है, घर बैठे फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मास्टर से संपर्क करो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें।